आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है 1 बार, 2 बार। Hi, so I was planning to visit Georgia, and when I noticed on YouTube that there are too many visa refusals, I myself got one refusal for Georgia when I applied it myself, and that is where I came across Robin's profile, and he's a great guy, I must say. He handles everything on your part. You just have to follow his steps. He just asks you to submit a few documents that are required, and rest you have to just sit back and relax. He's the perfect guy, and he'll do all the things on your behalf. 3 बार, 4 बार फ्रेश पासपोर्ट आपका, या फिर आपने किसी ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट किया था, अच्छी बड़ी कंपनी थी, उनसे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। आपने अच्छे सारे डॉक्यूमेंट्स डाले थे, फिर भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। आपका वीज़ा 2 बार रिफ्यूज़ है, 3 बार रिफ्यूज़ है। या फिर आपने खुद भी ट्राई किया था लेकिन तब भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। आपने ट्रैवल कंपनी से भी ट्राई कर लिया। अगर आप ये सारी चीज़ करके ट्राई कर चुके हो, कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो भाई आप हमारे पास आ जाना। जैसे इनका वीज़ा आया है, रिफ्यूज़ल केस है, आपका भी वीज़ा आ जाएगा। जॉर्जिया की मैं बात कर रहा हूँ। जॉर्जिया का वीज़ा अगर आपका रिसेंटली रिफ्यूज़ हुआ है, पास्ट में रिफ्यूज़ हुआ है, फ्रेश बिल्कुल आज के आज ही रिफ्यूज़ हुआ है, तो भी भाई आपका वीज़ा निकल जाएगा। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनको जॉर्जिया का वीज़ा चाहिए। वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं भाई, इसमें बहुत सारे। तो इनका क्या रीज़न था वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा वीडियो में। और इनको फिर वीज़ा कैसे मिला, या फिर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, आपको वीज़ा कैसे मिलेगा। काफ़ी आपने हर जगह ट्राई कर लिया, कन्फ्यूज़न बहुत है, और आपने सारी चीज़ें ट्राई कर ली जो मैंने वीडियो में बताई, या फिर कहीं और से भी आपने देखी होंगी। सब कुछ आप ट्राई कर चुके हो बट वीज़ा नहीं मिल रहा। तो बहुत सारे बंदे ऐसे हैं भाई जो हमसे अभी कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, मोस्टली रिफ्यूज़ल केसेस ही हैं मोस्टली। लेकिन अब उनका जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा। बट जैसे इनका वीज़ा आया है, रितिका जी का, तो आप लोगों का भी वीज़ा आ जाएगा। ये आफ्टर रिफ्यूज़ल आया है ये, और ये आप देखो जैसे ही इनका वीज़ा आ गया, सो सी इज़ वेरी हैप्पी नाउ एंड प्रिटी मच कॉन्फिडेंट। तो भाई आप लोगों का भी वीज़ा आ जाएगा। तो इसी के बारे में बात करेंगे, जॉर्जिया के वीज़ा के बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, आप लोगों के डाउट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं उनकी बात करेंगे, कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते तो उनकी भी बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीमान आपका स्वागत करता हूं भाई। इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉर्जिया के अप्रूव्ड वीज़ा के बारे में आफ्टर रिफ्यूज़ल। तो भाई आप लोगों को पता ही होगा मोस्टली कि अभी के टाइम में जॉर्जिया का अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा है अपना, सबका नहीं भाई। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, अभी मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, आप देखोगे तो सबके रिफ्यूज़ल आए हुए हैं। कोई कहता है कि मेरा इस दिन रिफ्यूज़ल आया, कोई कहता है कि मैंने अपना किसी कंपनी के थ्रू कराया था, वहाँ से मेरा रिफ्यूज़ल आया। और बहुत सारे हैं, देखो मैसेजेस आते रहते हैं भाई। ये देखो, ये मैसेजेस आते रहते हैं और ये डाउट्स हैं आप लोगों के सारे। और ये देखो अभी रिक्वेस्ट भी बहुत सारी आई हुई हैं, पेंडिंग है। अब इनका भी रिप्लाई करना है भाई, सबका रिप्लाई करते हैं, सबको रिप्लाई मिल जाता है। क्या करना है आपको, जैसे ये इंस्टाग्राम है, यहाँ पे ही आपको मैसेज करना है जैसे इन्होंने कर रखा है। तो ऐसे ही आप लोगों को मैसेज करना है, और स्क्रीन पे उसका यूज़र नेम आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, सीधा वहाँ पे क्लिक करो, आपको सीधा वो मेरे पेज पे लेके जाएगा। वहाँ पे आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हो और आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बहुत सारे बंदे पूछते हैं कॉन्टैक्ट कैसे करें, तो आप ऐसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमसे। और जो भी आपकी क्वेरी है, जिस भी कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, तो मोस्टली भाई सारी कंट्री करते हैं, यूएसए को छोड़कर सारी कंट्री का वीज़ा कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा की। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, ठीक है भाई। जो भी वीज़ा आता है देखो उसमें क्या प्रोसेस था, उसका क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, उनकी क्या प्रोफाइल थी जिनका वीज़ा आया है, और वीज़ा आने का प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स, आप लोगों के डाउट्स, और कैसे कैसे ये वीज़ा मिला, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इन वीडियोस के थ्रू। इससे ये हेल्प हो जाती है कि भाई आप उधर बैठे हुए हो, आप वीडियो देख रहे हो, आप अपनी प्रोफाइल देखोगे खुद में कि भाई हाँ मेरी प्रोफाइल मैच करती है कि नहीं करती, या मेरा जो टारगेट है क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। जैसे ही वीज़ा मिलते हैं, जिस प्रोफाइल पे वीज़ा मिलते हैं, अगर आपकी प्रोफाइल थोड़ी बहुत मैच करती है,
तो आपको आपके चांसेस होते हैं कि हाँ भाई वीज़ा मिल जाए। देखो 100% कुछ नहीं होता, कुछ ये चीज़ें होती हैं कि भाई बहुत सारे बंदे आपको ये बोलेंगे कि भाई जैसे अभी ये वीज़ा आया है, ठीक है, ये वीज़ा आ गया, अब इस वीज़ा में प्रोसेस कैसा था, क्या डॉक्यूमेंट्स थे, चलो हम तो आपको बता ही रहे हैं, लेकिन मोस्टली आपको नहीं बताते, कुछ प्रोसेस नहीं बताते ना, कुछ आपको पता चलता है कि भाई ये आया कैसे है। लेकिन यहाँ पे तो हम सारी चीज़ें बता ही रहे हैं कि कैसे कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या प्रोसेस है। मोस्टली जो चीज़ें होती हैं आपको दिखाया कुछ और जाता है, पीछे वीडियो के पीछे कुछ और होता है। तो भाई यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जो चीज़ हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं वही चीज़ आपको वीडियो के पीछे भी मिलेगी। तो कोई अलग चीज़ नहीं है, कोई अलग सिनेरियो नहीं है बिल्कुल भी। तो अब हम बेसिकली बात करते हैं कि भाई इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। ये है कि जैसे इन्होंने अपना बैंक स्टेटमेंट हमको दी, मेंटेन करके दी, बट उसमें क्या हुआ, उसमें कि हमने इनको बोला भी था कि भाई आप ना जो स्टेटमेंट है उसको मेंटेन रखना अंटिल यू वोंट गेट द वीज़ा। आफ्टर गेटिंग द वीज़ा यू कैन यूटिलाइज इट, यू कैन यूज़ इट विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो जैसे ही हमने इनका वीज़ा प्रोसेस किया, हालांकि वो पहले अटैम्प्ट में ही आ जाना था, बट वो इस वजह से रिफ्यूज़ हुआ, इन्होंने जो अमाउंट है वो यूटिलाइज़ कर लिया, अमाउंट इन्होंने निकाल लिया, और अमाउंट निकालने के बाद जो है इनका आ गया रिफ्यूज़ल। तो फिर हमने भाई देखा, स्टडी किया, सर्च किया कि क्या इशू हो सकता है, तो चेक करा, तो फिर वहाँ पे मिस्टेक मिली। बाद में फिर हमने करेक्शन करा, दोबारा इनको बोला कि ऐसे ऐसे करेंगे तो निकल जाएगा। तो जब बाद में फिर ये एग्री हुए, उन्होंने फिर दोबारा से स्टेटमेंट मेंटेन करी, और उसके बाद भाई ये आप देख ही सकते हैं, ये वीज़ा है इनका। तो देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैंने बोला ना वीज़ा मिलने में। तो वीज़ा मिलने का भी मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ भाई, डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आपका एक 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। बैंक अकाउंट तो हर एक बंदे के पास होता है। मोस्टली कंट्री में क्या रहता है कि भाई आपको बैलेंस मेंटेन चाहिए होता है, कि भाई ओवर द पीरियड आपने मेंटेन कर रखा है उसको, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ऐसे करके धीरे धीरे असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल सकते हैं। तो उसमें आपने मेंटेन कर रखा, तब आपके चांसेस रहते हैं। लेकिन जॉर्जिया में ऐसा नहीं है भाई। जॉर्जिया ने ये वीज़ा, अब ई वीज़ा जो है अभी तो स्टार्ट करा है, ठीक है, 1-2 साल से। उससे पहले तो भाई इसका भी स्टिकर वीज़ा होता था, इसका भी पहले VFS के थ्रू प्रोसेस होता, अभी भी होता है स्टिकर वीज़ा जो है प्रोसेस, अभी भी ऐसे होता है सारी चीज़ें। और यही चीज़ भाई, यही इस चीज़ की वैल्यू इसीलिए नहीं, क्योंकि जब स्टिकर होता थोड़ा सी वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन स्टिकर वीज़ा का प्रोसेस अभी भी सेम है भाई, VFS के थ्रू आपको जाना पड़ता है। ये ई वीज़ा है, ई वीज़ा थोड़ा सा ईजी हो जाता है, लेकिन भाई जॉर्जिया जो है सारी चीज़ें आपकी वेरीफाई करता है। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका ITR, आपकी बैंक स्टेटमेंट। जो बैंक स्टेटमेंट होती है, बहुत सारे बंदे क्या हैं सोचते हैं कि एडिट करके डाल देते हैं, है ना, ट्रिकी माइंड होता है भाई बहुत सारे लोगों का, सोचते हैं कि हाँ निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई। जॉर्जिया एक इकलौती ऐसी कंट्री है जो आपसे सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट आपसे लेगी। अगर आपने उसके साथ छेड़खानी करी है, आपने उसको एडिट किया है, तो आपका वीज़ा अगर वो सक्सेस हो भी जाता है सबमिशन, तो 110% रिफ्यूज़ल ही आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखो भाई। कोई भी जो ये अप्लाई करता है फेक डॉक्यूमेंट बिल्कुल ना लगाए। फेक डॉक्यूमेंट पे हमेशा ही वीज़ा रिफ्यूज़ होएगा आपका 110%। अब बहुत बंदे ये सोचते हैं कि भाई कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा देते हैं इसमें, ये डॉक्यूमेंट उसका लगा देते हैं, उसका लगा देते हैं। ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं चलता। तो रिफ्यूज़ल हो जाते हैं। जैसे इनका रिफ्यूज़ल था, इन्होंने बैलेंस निकाल लिया, फिर हमें पता चला बाद में कि ये इशू था, तो इस वजह से फिर इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। तो कई बार ना क्लाइंट की गलती भी होती है, और उसी गलती को आप समझो। इस वीडियो के थ्रू आपको ये चीज़ पता चल रही है। तो जब भी भाई आपका देखो वीज़ा आने तक आप वेट करो, वीज़ा आपका जाता है, देन आपको जो अपने जो देखो यूज तो चलते रहते हैं, सबके ऊपर नीचे होता रहता है बैंक बैलेंस, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट वो ज़्यादा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। प्रोसेस होने के बाद आप उसको थोड़ा सा अप एंड डाउन कर सकते हो, बट जब तक आपका वीज़ा नहीं आता तब तक आप वेट करो। जो चीज़ हमने बोली आपको कि भाई चीज़ को आप मत करना, अगर आप करोगे तो भाई रिफ्यूज़ल आ जाता है। ये चीज़ अब मोस्ट लोगों को समझ में आ जाएगी यहाँ तक कि हाँ यार ये चीज़ हुई है। अब डॉक्यूमेंट्स भाई देखो, इसमें आपका बैंक स्टेटमेंट हो गई 6 मंथ की, एक ITR भी इम्पोर्टेंट है। ITR आपकी जो प्रोफाइल है उसको स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है, आपके वीज़ा मिलने के चांसेस अच्छे रहते हैं। आप जैसे अगर
अंडर 20 हैं, फिर अंडर 18 हैं, तो मैं उसकी ज़रूरत ही नहीं है ITR की, ठीक है। लेकिन बैंक स्टेटमेंट फिर स्पॉन्सर की लगेगी और स्पॉन्सर की फिर ITR लगेगी। अभी जो प्रोसेस इन्होंने चेंज कर दिया है, तो ITR फिर स्पॉन्सर की लगेगी और स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट लगेगी। बच्चे हैं तो उनका कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये लगेगा। बाकी जो स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट लगते हैं। बड़ा के में भाई आपने आपका कोई इसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है आपके बैंक स्टेटमेंट और ITR है। आधार कार्ड सबके पास होता है, वो वेरीफाई हो ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आप बिजनेस प्रूफ लगा सकते हो, जॉब पे स्लिप लगा सकते हो, जॉइनिंग लेटर लगा सकते हो, मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हो, और भी कोई आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, कुछ भी है तो वो लगा सकते हो। ये काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट, और सारे डॉक्यूमेंट जो हैं प्रॉपर स्कैनर वाले होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा भाई जो डॉक्यूमेंट हम रेडी करते हैं अपनी साइड से, वो डॉक्यूमेंट उसमें लगते हैं। तो ये पूरा सब कुछ रेडी करके एक प्रॉपर फाइल रेडी होती है। 2 पार्ट में इसका प्रोसेस है। 20 USD प्लस 15.5 यानी कि 15.5 या फिर $16 लगाओ आप, उसकी पेमेंट सेकंड पेमेंट होती है। उसके बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट्स का पूरा प्रोसेस है वो करना होता है। ये इसका कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है। अब रिजल्ट कितने दिन में आ रहा है वो सारे बंदे पूछते हैं। भाई 7th डे को रिजल्ट आता है, यानी कि 5 वर्किंग डेज लेता है, सैटरडे संडे को अकाउंट नहीं करते। तो 7th डे को आपका रिजल्ट आता है। और मोस्टली भाई अपना जो सक्सेस रेशियो है 99.99 है भाई। किसी भी पूरी इंडिया में आपने कहीं से भी ट्राई कर लिया हो तो हमारे पास आ जाना, वीज़ा आपका निकाल के दे देंगे बड़े आराम से, ठीक है। तो इस चीज़ की मैं श्योरिटी आपको दे रहा हूँ। जहाँ पे भी आपने ट्राई कर रखा है, एक बार आप हमारी सर्विस भी ट्राई करना, वीज़ा आपको मिल जाएगा। जब भी आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है, कोई डाउट रहते हैं, तो भाई आप यहाँ पे हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। अब भाई कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? देखो इसमें कोई ऐसा नहीं कि भाई इसमें मोस्टली सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा है। इन फ्यूचर आपको शेंगन करना है तो भाई इस कंट्री का एक्सपीरियंस लो। यूरोपियन कल्चर है, उनको ही पता लगे कि हाँ भाई काउंसलर को यार ये इधर उधर घूमा हुआ है, तो यूरोप में घूमना चाहता है, तो टारगेट है इसका, और यहाँ पे ट्रैवल भी कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग इन वीडियोस के थ्रू समझ सकते हो, कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो, और आपके जो सक्सेस रेशो है वो बढ़ जाएगा। और मोस्टली लोगों के साथ हुआ भी है। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देख देख के ही वीज़े लिए हैं, वीडियो देख देख के ही ट्रैवल किया है, और काफ़ी अपने पैसे भी बचाए हैं लोगों ने। तो भाई ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहता हूँ। ये आप लोगों का अपना चैनल है। इसमें आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जॉर्जिया का किसी को डाउट है तो भाई ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हो। जॉर्जिया का वीज़ा चाहिए और कोई डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई डिस्कस करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसको आप शेयर करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।